भारतीय वायुसेना का MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट हमेशा से सुर्खियों में रहता है। फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेकिन कल टाइम से इजेक्ट करने के बाद पायलट की जान बच गई। मंजर आप देख सकते हैं कैसे रिहायशी इलाके में जब ये विमान क्रैश हुआ तो वहाँ आसपास गाँवों में जो इस टाइप के छप्पर वाले घर थे वहाँ पे आग लग गई। उसके बाद वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने, आप देखिए किस तरीके से उसके परकच्चे उड़ गए, पूरा जल गया, पूरा ध्वस्त हो गया विमान। उसके टुकड़े आप देख सकते हैं ज़मीन में। ये पायलट हमारा बच गया है। गांव वालों ने तुरंत जो है इनको उठा के हॉस्पिटल ले गए, इनकी जो है जान बचा ली गई है। ये आप देखिए किस तरीके से आसपास ये लोग बैठे हुए हैं, फ़ोन भी मिला रहे हैं शायद बाबा, और वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। बाकी लोकल लोगों ने वहाँ पे जो वीडियो कैप्चर किया, पहले आप इसको देखिए, मान लीजिए वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा एक खेल तमाशा बन गया। जिस तरीके से वहाँ पे आसपास से पूरा शत विक्षत हालत में जो है विमान के पूरे पुर्जे और उसके बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं अलग अलग जगहों पे, इसमें आग लगी हुई है। लोग इनके वीडियोग्राफी करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन सारी बात घूम फिर के यहीं पे आती है। जैसे मैंने पहले जब हादसा हुआ था, इस साल में चौथा हादसा है, और अब तक इस विमान से अगर हम बात करें 1963 से लेके अभी तक न जाने कितने इनके हादसे हो चुके हैं, और कई पायलट जो है इसमें अब तक अपनी जान जो है गंवा चुके हैं। इस बारे में ऑलरेडी मैं विश्लेषण दे चुका हूँ पुराने वीडियो में, आप जाके उसको देखिएगा। मैं चाहूँगा कि हमारे देश के जो नेता हैं वो इतनी पुरानी गाड़ी में नहीं घूमते, तो क्यों हमारा डिफेंस सिस्टम इतने पुराने विमानों को अब तक इस्तेमाल करे, टाइम से क्यों नहीं इन सब चीज़ों का ध्यान दिया गया। जय दोस्तों, MiG-21 एक और हादसा, तो क्या अब हम दुख मनाएं, रोएं? हर बार ऐसा होता है कि इस साल में 2021 में चौथा बड़ा हादसा है। इससे पहले आपको मैंने दिखाया था किस तरीके से हमारे एक यंग पायलट वीर गति को प्राप्त हो गया था इस MiG सेगमेंट की वजह से। अभी कल शाम को तकरीबन 5:30 बजे राजस्थान के बाड़मेर इलाके में MiG-21 बाइसन इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट फाइटर जेट क्रैश होकर गिर गया है, जिसका एक ऑफिशियल ट्वीट भी है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। लेकिन हम ये बार बार क्यों भूल जाते हैं कि 1963 में लिए गए ये सारे वेरिएंट्स आज तक चल रहे हैं। हालांकि गाड़ी की अगर लाइफ की हम बात करें तो उसका रजिस्ट्रेशन भी जो है पेट्रोल का 15 में और डीजल का 10 साल में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे विमान जो हैं 63 से लेके अब तक चल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं सेगमेंट के MiG के, ये चाहे वो 1965 हो, 1971 हो या 1999 कारगिल हो, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देते आए हैं। और अभी भी आज की डेट में भी एडवांस टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स को जो है ये धूल चटाने में पीछे नहीं रहते, बहुत अग्रेसिव है। लेकिन बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत सारे इनके ऐसे पार्ट्स हैं जो कि ऑब्सोलीट हो चुके हैं, अब अवेलेबल नहीं है खुद इनके मैन्युफैक्चरर्स के पास, और वहाँ से बार बार छोटे छोटे पुर्जे मंगाना पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसके चलते हुए कुछ ना कुछ तकनीकी दिक्कतें इनमें रह जाती हैं। और एक आपको मैंने इसके बारे में टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें बताई थी, इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। टॉप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, उसको जाके देखिएगा क्या ऐसे बड़े कारण हैं। तो अभी जो कल हादसा हुआ है, गांव वालों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया। जैसे ही पायलट इजेक्ट करके ज़मीन पे गिरा तो उनको गांव वालों ने सूझबूझ के साथ डॉक्टर तक खुद ही ले गए उनके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आ जाती हैं। मलबा जो है रिहायशी इलाके में गिरता है तो काफ़ी आग लग जाती है, जिसको समय रहते हुए बुझा लिया जाता है। और सारी बातें ठीक है यार, लेकिन फिर बात घूम के वहीं आती है, क्या हमारे देश के नेता लोग, चलो माना 20 साल में 25 साल में इसको अपग्रेड टाइम से करते रहते, या फिर नई टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं से आप मंगवाते। 1976-2000 में अपग्रेडेशन हुआ मानते हैं, लेकिन अभी राफेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे चीज़ें आनी शुरू हो गई। पर पहले कहाँ सोया हुआ था सिस्टम, 1963 से लेके माना कि चलो यार 20 साल चला लेते, 30 साल चला लेते, 90s के आसपास इनको एकदम आउट कर देते, सारे काम छोड़ के डिफेंस पे फोकस करते, इंपोर्ट करते, नए एयरक्राफ्ट्स लेकर आते, फिर उनको अपग्रेड करते रहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जिसका हर्जाना ये भुगतना पड़ता है कि एक इंडियन एयरफोर्स का एक पायलट बेवजह अपनी जान खो देता है ऐसे हादसों में। कमेंट में अपने विचार विमर्श ज़रूर रखिएगा। पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि अगली बार जब भी वीडियो अपलोड आपकी स्क्रीन तक तुरंत पहुंच जाए। ख्याल रखिएगा अपना। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।